Hi everyone, this is Chris here and you're watching Bihar Board RWA. तो माय डियर स्टूडेंट, सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है और ये फैसला क्यों लिया गया है, किस लिए ये डिसीजन लिया जा रहा है, सारी बात मैं आपको बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में। वैसे बच्चे जो मान के चलिए गांव में कोचिंग करते हैं या फिर मान के चलिए जिला में या सिटी में कहीं पे भी मतलब कोचिंग हो रही है जहां पे ढेर सारे बच्चे को बैठा करके पढ़ाया जा रहा है, उनके लिए बहुत सारे नियम है ना लागू होगा और ये नियम लागू होते ही कोचिंग क्या हो सकती है, बंद हो सकती है। सर क्या आप कह रहे हैं कोचिंग बंद हो सकती है, फिर हम लोग का क्या होगा, गरीब बच्चों का क्या होगा, हम लोग तो कोचिंग में ही जाकर के पढ़ाई करते हैं। तो सारा चीज हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि क्यों कोचिंग बंद हो सकते हैं और क्या वजह है जिस वजह से। थोड़ी बहुत चीजें तो आपको पता ही होगा कि अभी बिहार कितना ज्यादा गर्म है इस मामले को लेकर के, आप न्यूज में देख ही रहे होंगे। दो पक्ष के बीच जो विवाद हुआ जिसके कारण मीडिया काफी ज्यादा एक्टिव हुए और उसको लेकर के जो है सरकार जो है काफी ज्यादा एक्शन में आ चुके हैं और एक्शन काफी तगड़े तरीके से लेने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे जो गांव में रहते हैं, जो स्टूडेंट क्या रहते हैं गांव में रहते हैं, वो बेचारा किसी तरह क्या करते हैं, स्कूल ना जाकर के क्या करते हैं, घर गांव में अपना पढ़ाई करके अच्छे अंक लाते हैं। क्यों? क्योंकि स्कूल में सही ढंग से क्या नहीं होता है, पढ़ाई नहीं होता है। सर कैसे नहीं होता, अब तो नए नए टीचर आ गए, सारे आ गए, तो फिर पढ़ाई क्यों नहीं होता? बिल्कुल अभी भी है ना बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहां पे सब्जेक्ट वाइज टीचर उपलब्ध नहीं है, तो बच्चे स्कूल जाके भी क्या करें। बहुत सारे ऐसे भी स्कूल हैं जहां पे सारे चीज की व्यवस्था है, बच्चे वहां पे पढ़ भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो मतलब बच्चों के दिमाग में ये बना हुआ है, परसेप्शन बना हुआ है दिमाग में कि भाई सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि पहले से दिमाग में ऐसा बना हुआ है कि जाओगे वहां पे बैठोगे टाइम पास होगा, इससे बेहतर है कि चलो आराम से कोचिंग करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे क्या है कि कोचिंग करते हैं, कोचिंग से ही पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करके अपनी तैयारी कंटिन्यू करते हैं, चाहे वो बोर्ड के बच्चे हों या फिर बात किया जाए जो कि कंपटीशन की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो वो सब क्या कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं। तो इसी बीच इसी दौरान ऐसी घटना घटती है। नियम तो पहले से भी है, कोचिंग के रिगार्डिंग नियम बहुत पहले से भी बना हुआ है कि कोचिंग यदि आपको चलाना है तो कैसे चलाना है, किस तरीके से चलाना है, नियम तो पहले भी बना हुआ है। लेकिन उस नियम पे सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा था, जो कि अब सख्ती से पूरी तरीके से पालन कराया जाएगा। स्टार है जहां पे हजारों के हजार संख्या में क्या कर रहे हैं, बच्चों को बैठा करके पढ़ा रहे हैं, तो उन सब पे काफी ज्यादा क्या चीजें को कसा जाएगा। सर हम लोग जो गांव में पढ़ रहे हैं क्या हम लोग के भी कोचिंग बंद होंगे? उसमें भी बहुत सारे नियम लाने वाले हैं सरकार, तो यदि जो उस नियम को फुलफिल करेंगे तो कोचिंग चलेगा, हाँ नहीं तो कोचिंग बंद होगा। चलिए तो माननीय जो मुख्यमंत्री हैं, आप सभी को पता है कौन है, सम्राट चौधरी जी। कौन है? सम्राट चौधरी जी। और सम्राट चौधरी जी ने ट्वीट किया है। क्या किया है? ट्वीट किया। और ट्वीट में क्या लिखा है मैं आपको साफ साफ पढ़ के बताना चाहता हूं, आप लोग देख सकते हैं ट्वीट में क्या लिखा हो गया है। आपको यदि वहां पे दिख रहा है तो अच्छी बात, नहीं दिख रहा है तो हम आपको पढ़ के सुनाते हैं, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा, देखिए क्या है, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या यहाँ पे लिखा हुआ, ट्वीट क्या किए हैं सम्राट चौधरी अपने मतलब ट्विटर से हैंडल से लिखे हैं। देखिएगा, कहते हैं कि राज्य में विद्यार्थियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कोचिंग संचालन को लेकर शिक्षा विभाग को निम्न महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। मतलब खुद से मुख्यमंत्री आकर के निर्देश दिए हैं। क्या निर्देश दिए हैं? सभी कोचिंग अनिवार्य होगा। मतलब यदि आप कोचिंग चला रहे हैं तो जिला प्रशासन के पास आपको हर एक चीज के बारे में जानकारी दिया जाएगा कि हमारे पास इतने बच्चे हैं, उसकी ये व्यवस्था है, हमारी व्यवस्था तंदुरुस्त है, जैसे कि बाथरूम वगैरह सब है कि नहीं, जो आग उग लग जाता है तो उसको बुझाने वाला है कि नहीं, दोनों तरफ गेट है कि नहीं, हर एक चीज। इसके अलावा स्कूलों एवं कॉलेजों के लिए निर्धारित शिक्षण समय के दौरान कोई भी कोचिंग संस्थान संचालित नहीं किया जाएगा। मतलब यदि आप स्कूल के टाइम में कोचिंग चलाते हैं तो वो बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा, आपके कोचिंग को बंद कर दिया जाएगा, उस टाइम में नहीं चलेगा।
यह व्यवस्था उन विद्यार्थियों पर लागू नहीं होगी जिन्होंने अपनी नियमित स्कूली या महाविद्यालय शिक्षा पूरी तरह कर ली है। मतलब जो बच्चे मान चलिए ग्रेजुएशन कर लिए हैं, इंटर कर लिए हैं, अब वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उस पर यह नियम लागू नहीं होगा। लेकिन बोर्ड वाले जो बच्चे हैं 9, 10, 8, 7 ये सब जो है, इन पे ये सब चीज लागू होगा। शिक्षा विभाग को इस संबंध में नियमावली तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया है। शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन, पारदर्शिता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित करना हमारी क्या है, प्रतिबद्धता है। मतलब कि आप जो है टाइम पे, निर्धारित समय पे आप बिल्कुल भी है ना कोचिंग नहीं चला सकते हैं। जैसे मान चलिए स्कूल का टाइमिंग यदि 6 बजे से लेकर यदि 2 बजे तक है, तो 6 से 2 के बीच आप कोचिंग नहीं चला सकते हैं। यदि 10 बजे से लेकर के शाम 4-5 बजे तक स्कूल का टाइम है, तो उस टाइम में आप कोचिंग नहीं चला सकते हैं। तो अब समझ लीजिए ये सारे नियम है, और नियम के साथ साथ सबसे बड़ी चीज है कि यदि आप कोचिंग चला रहे हैं तो पूरा बायोडाटा आपको देना पड़ेगा सरकार को, कि आप जो कोचिंग चला रहे हैं किस टाइम में चला रहे हैं, कितने बच्चे हैं आपको, क्या आपकी व्यवस्था सही है या नहीं है, ठीक ठाक से है या नहीं है। तो ये सारे नियम कानून लगाए जाएंगे, और साथ ही साथ जो बहुत ज्यादा भीड़ की संख्या में जो पढ़ाया जा रहा है उसको भी कम किया जाएगा। क्योंकि आए हुए दिनों में मतलब आपको सुनने के लिए मिलता होगा कि कभी कभी कोचिंग में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है जिससे है ना स्टूडेंट को हानि पहुंचता है, और उसमें फिर जो है मीडिया वाले सवाल जवाब करते हैं, जिससे सरकार प्रेशर में आते हैं। तो इसलिए सरकार ये सारे नियम लागू करेंगे, और लागू क्या करेंगे, पहले से और नए नए नियम को क्या किया जाएगा, इसमें जोड़ा जाएगा। तो यही जानकारी था बाबू। आप लोग जो भी कहीं पे भी क्लास कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, यदि आपको ये लगता है कि सर अभी हम ऑफलाइन नहीं जा सकते हैं, तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। जो भी प्लेटफॉर्म जो भी आपको अच्छा लगे, जहां भी अच्छा लगे, उस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ करके आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन के बहुत सारे एडवांटेज भी हैं। ऑनलाइन के एडवांटेज आपको ये मिलता है जैसे कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, घर में ही रहना है, क्लास करना है। आप धूप में मान चलिए बचते हैं, बरसात से बचते हैं, गर्मी से बचते हैं, ठंडी से बचते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप जब रोड पे जाते हैं तो थोड़ा दुर्घटना की भी संभावना होती है, तो उस लिहाजा से भी आपकी क्या होती है, सुरक्षा होती है। और जो सबसे बड़ा चीज है कि ऑफलाइन में आपको अधिक पैसे देने पड़ते हैं, ऑनलाइन में आप मात्र 1000 रुपया दे करके आप सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। जैसे RWA की ही बात किया जाए तो RWA में टॉपर बैच जो 12th के लिए निकाला गया है 2027 में, इसमें आपको 6 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश पढ़ाया जाता है। वो भी मात्र 999, कितने, मात्र 999 में ऑल सब्जेक्ट। और इनके साथ क्रैश कोर्स, जो क्रैश कोर्स है वो भी क्या है ना, वो भी फ्री है। क्या है, वो भी फ्री है। तो ये सब सारे चीज आप एडवांटेज है, घर बैठे आराम से पढ़ सकते हैं। इसमें आपको ढेर सारे नोट्स वगैरह सब, मटेरियल वगैरह सब सारा चीज आपको प्रोवाइड कराया जाता है, टेस्ट भी टाइम पे लिया जाता है, सारा चीज किया जाता है। तो यदि आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, जो भी प्लेटफॉर्म जो भी आपको अच्छा लगे, यदि आपको लगता है कि सर हम RWA से जुड़ करके ही पढ़ाई करना चाहते हैं, तो एप्लीकेशन पे जाकर के आपको सर्च करना RWA और डाउनलोड करके वहां से आपको क्या कर लेना है, कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो मुझे लगा ये इन्फॉर्मेशन देना आप लोग को जरूरी है। तो चलिए, ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को कैसा लगा नीचे जरूर कमेंट्स कीजिएगा। आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। सो तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।